Hello everyone, thank you so much for watching Science Gyan. Don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you'll be notified every time I'm on YouTube. Hey you guys, कैसे हो आप लोग? In this video we'll talk about modes of nutrition part. Okay, make sure you have already watched the previous part before going ahead with this one, right? तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात किया था कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन होता क्या है. तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो प्रोसेस है पूरा इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन से आपको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के, एक जिससे आपको एनर्जी मिल रही है और दूसरा जो आपके बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं, है ना. तो पिछले वाले वीडियो में मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो. ओके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6th स्टैंडर्ड से. ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, वही बस हम लोगों को आगे पढ़ना है. अभी भी दो टाइप का मोड होता है, मेन तो दो ही टाइप होते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. अब ये भी आप जानते हो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. पता है क्या, एक चीज बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे. हम लोग बचपन से ऑटोट्रॉफिक को यही समझते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, है ना. उनका न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो क्या होता है? वो ऑटोट्रॉफिक होता है, राइट. और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं. ठीक है. लेकिन एक पॉइंट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं ऑटोट्रॉफिक के अंदर, कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मैटर, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा, जिसमें हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं. क्लोरोफिल के साथ ये फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना. तो ऑटोट्रॉफिक में एक पॉइंट ये जरूर लिखिएगा अंडरलाइन करके कि भाई इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड by using simple inorganic matter, है ना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो परफेक्ट डेफिनेशन यही होती है. तो अब आप थोड़ा सा अच्छी क्लास में आ गए हो, यू हैव टू राइट दैट ओनली, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं वो लोग. ठीक है. तो इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर जैसे CO2, H2O एक्सेट्रा फोटोसिंथेसिस करते हैं ना. रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस हीट, है ना. तो ये आपका रिएक्शन होता है. समझ में आया? हीट आप लिखो या नहीं लिखो, रेस्पिरेशन में हम लोग कर लेते हैं कि बिकॉज दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली, तो आपको प्रोडक्ट साइड में लिखने की जरूरत नहीं है. समझ में आया ये चीज? तो ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या बात करेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं. अब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स लिविंग भी हो सकते हैं, वो डेड भी हो सकते हैं, है कि नहीं. अब देखिए जरा, हेटेरोट्रॉफिक को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 3 पार्ट्स हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. ठीक है. सैप्रोफिटिक वो जो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, डेड मैटर पे डिपेंड करते हैं, लाइक बैक्टीरियाज एंड ऑल, फंगी, ये सारे के सारे जो डेड मैटर को अपना खाना बनाते हैं, जो डेड मैटर को खाते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं. उनको हम क्या बुलाते हैं? सैप्रोफाइट्स, या उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बुलाते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट. अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, बट वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है, डेड नहीं होता. उसको हम क्या बुलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉल्ड होस्ट, ऑल्सो कॉल्ड होस्ट. ठीक है. जैसे आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना. तो कीड़े जो वॉर्म्स होते हैं, टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, इस टाइप के जो फ्लैट वॉर्म्स हैं, ये जितने भी आपके ये वॉर्म वाला जो वेराइटी रहता है, जो आपके स्टमक के अंदर बोलते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, तो क्या अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो क्या वो आपको मार देंगे? क्या उनसे आप मर जाओगे? ऐसा कोई डिजीज हो गया तो उससे आप मर जाओगे? नहीं, वो आपके पेट में रहेंगे, आपका न्यूट्रिशन गेन करते रहेंगे. तो यू आर गिविंग द पार्टी टू द बैक्टीरियाज, राइट, या टू द वॉर्म्स ओवर देयर, है ना. तो आप क्या हो गए? आप उस पार्टी के होस्ट हो गए. वो लोग क्या है? वो गेस्ट हैं. आपकी बॉडी में अंदर आने के बाद आप ही के न्यूट्रिशन के साथ मजे ले रहे हैं. तो उसको हम क्या बुलाते हैं?
host. ठीक है, तो such type of nutrition या such type of mode is called parasitic mode of nutrition and the organisms are called parasites. ठीक है, नेक्स्ट होलोजोइक. होलोजोइक में आप ह्यूमन बींग्स को ले लो. ह्यूमन बींग्स क्या है, ये अपना खाना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन गेन करते हैं, जो अपने खाने को पहले इंटेक करते हैं एंड देन डाइजेस्ट करते हैं. जो सैप्रोफिटिक है ना, पहले डाइजेस्ट करते हैं, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंटेक, है ना. जैसे आपने फॉर एग्जांपल कभी घर में चूहा मर जाता है, बड़ा गंदा स्मेल आता है, कीड़े वीड़े पड़ने लगते हैं, तो जो कीड़ों का न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो सैप्रोफिटिक है. वो कीड़े क्या है, वो सैप्रोफाइट्स हैं. वो क्या करते हैं, पहले खाने को बाहर ही पूरा सड़ा देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, गला देते हैं, उसके बाद उसको इनगल्फ करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट डाइजेस्ट देन इनटेक सैप्रोफिटिक, फर्स्ट इनटेक देन डाइजेस्ट होलोजोइक. समझ में आया. तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, अब हम न्यूट्रिशन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, मोड्स हमने पढ़ लिए. अब हम एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे. ठीक है, पहले प्लांट्स, उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तीनों में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट्स को. ठीक है, तो आप सब जानते हो कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, बाय फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली. अब ये फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना. फोटो वर्ड हम बहुत यूज करते हैं फोटोग्राफी में, है ना. ऐसे फोटो मतलब क्या है, लाइट. ठीक है, इसके बाद सिंथेसिस मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप. स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेना. ठीक है, बिल्डिंग अप मतलब प्लांट अपना खाना बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और उसकी बॉडी ग्रो कर रही है ना, सिंथेसाइज हो रही है. तो इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो द प्रोसेस इन विच या बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. फूड का नाम क्या होता है, ग्लूकोज. ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2, H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. तो 4 बेसिक कंडीशंस होती हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए, है ना. रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, देखिए, CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. क्या बनता है, C6H12O6 प्लस O2. इसी को हम फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन बोल रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल फोटोसिंथेसिस इज, है कि नहीं. तो अब देखिए, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2. सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है. क्लोरोफिल यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करते हैं, हम इसको बायो कैटलिस्ट भी बुलाते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर था इसलिए बायो बोल दिया. क्लोरोफिल एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन. मतलब कैटलिस्ट क्या होते थे, याद करिए चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट दे स्पीड्स अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्लोरोफिल कोई पार्ट नहीं ले रहा है. देखिए यहाँ रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे कहीं पे हमने क्लोरोफिल का फॉर्मूला नहीं लिखा है. क्लोरोफिल कहीं भी पार्ट नहीं ले रहा है, बट क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो आपकी फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती. इट इंक्रीज अप द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट. तो इसको हम बात करें क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. समझ में आया. तो 4 चीजें जरूरी हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अगर ये चारों ना हो तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो सकती. प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना, चाहे कितना भी. ये 4 कंडीशंस जो है वो नेसेसरी है. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से मिलता है, आपको पता है. जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसमें होती है, लीव्स में. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है कि नहीं, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, अल्टीमेटली लीव्स के अंदर. तो लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मिला कहां से, है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है थ्रू स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीव्स उसको गेन कर लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, है ना. अगर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर लीफ को चाहिए, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर डिफ्यूज कर देता है. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई. समझ में आया. और वाटर कहां से मिलता है, रूट्स के थ्रू.
रूट्स नीचे से उसको सक करती है, जाइलम ऊपर लेकर आता है, जाइलम उसको वाटर को ऊपर लेके आता है और लीव्स तक पहुंचा देता है। तो वाटर कहाँ से मिला उसको? थ्रू रूट्स। सनलाइट तो सन से मिल ही रही है और क्लोरोफिल उसके अंदर, लीफ के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इवेंट क्या होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको दिखाई देते हैं, उन इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि पहला इवेंट क्या है, मतलब पहली चीज क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट CO2 प्लस H2O गिव्स सनलाइट, क्लोरोफिल, और ये आ गया C6H12O6 प्लस O2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो O2 है वो कहां से आया है? वाटर से आया है। यहाँ पे हाइड्रोजन कहां से आया है? वो भी वाटर से आया है। मतलब कहीं ना कहीं इस वाटर को स्प्लिट होना पड़ा होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तभी जो एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पे चला गया, जितने भी मॉलिक्यूल्स वो बाद में आप बैलेंस कर लोगे, ये हाइड्रोजन इसमें गया है और ऑक्सीजन अलग हुआ है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मानो अगर इसमें कार्बन नहीं होता तो क्या ग्लूकोज में आप कार्बन देख सकते थे, जो कि C6H12O6 है? तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये ग्लूकोज का कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही आया है? ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फर्स्ट इवेंट जो पहली चीज होती है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर उसके अंदर ये सनलाइट जो है ना, ये जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ताकि ये रिएक्शन हो सके। केमिकल चेंज है ना, ये जो रिएक्शन है भाई वो केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो रिएक्शन तो केमिकल चेंज है, उसके लिए तो मुझे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना जरूरी है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो क्लोरोफिल का काम होता है, क्लोरोफिल का काम होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, फिर वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। बस इतना काम है क्लोरोफिल का। ठीक, नेक्स्ट स्प्लिटिंग ऑफ H2O इंटू H2 एंड O2। थर्ड इवेंट क्या होता है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो H2 और O2 में टूट जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो है वहां से वो अलग हो सके, स्प्लिट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर के प्रेजेंस में अपने आप को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट की फैमिली में ही आता है ना, कार्बोहाइड्रेट बड़ी चीज है, उसी की फैमिली का एक पार्ट है ग्लूकोज। समझ में आया ये चीज? तो दिस इज ऑल अबाउट द इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब अच्छा एक और चीज, प्लांट्स में तो बहुत सारी लीव्स होती हैं, है ना। आप देखो एक बड़ा सा जो भी पेड़ होगा उसमें बहुत सारी लीव्स होती हैं और हर एक लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। अब प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम नहीं है कि नहीं? लीव्स को तो नहीं पता है कि भाई स्टेम को कितना भूख लगा है वहां पे, या रूट्स को कितनी भूख लगी है। समझ रहे हो आप कि भाई लीव्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं, प्लांट के पास कोऑर्डिनेट करने के लिए नर्वस सिस्टम नहीं होता है। दे कोऑर्डिनेट बाय टिश्यूज, दैट इज जाइलम और फ्लोएम, है ना। उसके थ्रू उनका कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा चल रहा होता है, और हार्मोन्स होते हैं कुछ ना कुछ, है ना, जो कि जिसके बारे में हम लोग 7th चैप्टर में बात करेंगे। तो देखिए वहां पे नर्वस सिस्टम नहीं है, लीव्स को कोई मैसेज नहीं पता है कि भाई स्टेम को या रूट को कितनी भूख लगी है, तो उसको तो जितना मिलेगा वो उतना खाना बना लेगी, हर एक लीफ। ठीक है, हर एक लीफ को जितना बन पड़ेगा, जितना वो बना सकते हैं, सारे के सारे लीव्स अपना खाना बना करके रख लेते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं बाय फ्लोएम, है ना। फ्लोएम ही तो ट्रांसफर करे फूड को। अगर आपको याद ना रहे ना कि वाटर को कौन लेके जा रहा है या फूड को कौन लेकर के जा रहा है, तो हेयर इज अ ट्रिक, बहुत ही स्टूपिड ट्रिक है, बट इनसे ना आपको याद हो जाता है, इसीलिए मैं ये सब फालतू ट्रिक्स बनाते रहती हूँ। ठीक है, ज से जाइलम तो नहीं होता, जाइलम होता है। ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम को, जल को कौन लेके जाता है? जाइलम, मतलब वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। ठीक है, फ से फाइलम, फ से फूड, फाइलम नहीं सॉरी फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फूड। तो फ्लोएम, फूड को कौन लेके जाता है? फ्लोएम लेके जाता है। ठीक है, तो ज ज फ ऐसे करके याद कर लेना, और अगर आपके पास कोई अच्छा मेथड है तो वैसे याद कर लो, आई डोंट माइंड। ठीक है, तो हाँ, तो इस ट्रिक के चक्कर में मैं भूल गई कि मैं बात क्या कर रही थी। मैं बात कर रही थी कि क्या होता है वहां पे, है ना, जाइलम और फ्लोएम को फूड ट्रांसफर, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, बट लीफ को नहीं पता है कि एग्जैक्टली प्लांट को कितनी भूख लगी है।
है कि नहीं? तो जितना उससे बन पड़ता है वो पूरा खाना बना लेती है। ठीक है, अब ये फ्लोएम जो है वो उस खाने को स्टेम के पास लेके जाएगा और रूट्स के पास लेके जाएगा, है ना। जितनी भूख स्टेम को लगी होगी वो स्टेम ले लेगा उसमें से, फ्लोएम में से, और जितना रूट को लगा होगा वो फ्लोएम में से रूट ले लेगी। तो जो बाकी खाना होता है ना बेटा, वो वापस आता है लीव्स में। ठीक है, इसीलिए जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जाता भी है आता भी है, 2 वे है। और जाइलम में सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, वो भी अगेंस्ट ग्रेविटी। इसीलिए जो जाइलम के टिश्यूज थे, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन जाइलम सेल, जाइलम पार्ट, वो क्या है आपका, डेड था। मैंने उल्टा बोला, मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ जाइलम टिश्यूज आर डेड। ठीक है, सिर्फ एक लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, पढ़ा होगा आपने 9th में, है ना। और फ्लोएम के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ फ्लोएम टिश्यूज आर अलाइव एक्सेप्ट वन, दैट इज फ्लोएम फाइबर। तो क्यों ये अलाइव होते हैं, क्यों ये लिविंग होते हैं? क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए होती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होता है, तभी जो फूड है वो ट्रांसफर हो पाता है। क्योंकि ये जो डायरेक्शन, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, इट इज बाई डायरेक्शनल। फूड को लेके जाना भी है, जो बच जाएगा उसको वापस लेके आना भी है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, फूड बार बार मैं बोल रही हूँ, तो फूड क्या है बेटा, ग्लूकोज ही तो है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जितना भूख जिसको लगा उसने अपने पास रख लिया, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो वापस आता है लीव्स के पास, और लीव्स उसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर कर लेती है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इसको एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आपके घर में खाना बना, है ना, रात में तो गरम गरम खाना बना, कोई भी जो चीज जो एक्स्ट्रा बन जाती है, छोले भटूरे, चिकन, फिश, व्हाटएवर यू वांट, है ना। तो आप क्या करते हो, बच गया है उसको आपने खा लिया, पेट भर गया आपका, अब आपको और नहीं खाया जा रहा है, आपको भूख नहीं लगी, लेकिन खाना बच गया, आप क्या करते हो, फ्रिज में रख देते हो। ठीक है, सुबह निकाल करके आप उसको वापस गर्म करते हो, है ना। अच्छा, आपने कभी ठंडा भी खा लिया होगा कि भाई मन नहीं है गर्म करने का, या आलस आ रहा है तो उठाया, ऐसे खाने लग गए। तो आपने नोट किया होगा कि जो गर्म खाना था और जो ये ठंडा खाना है, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। जब फूड लीव्स ने बनाया, उसने उसको ट्रांसफर कर दिया टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक, अब जितना जिसको भूख लगा था उसने ले लिया, जो बचा हुआ फूड था उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना। जब वो बचा हुआ फूड वापस आता है तो वो ग्लूकोज नहीं रहता, वो स्टार्च बन जाता है। जैसे गर्म खाना गर्म नहीं रहता, ठंडा हो जाता है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है, फॉर्मूला अलग हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी है, लेकिन प्लांट्स के केस में फ्रिज कौन है, लीव्स, वहीं पे खाना बन रहा है, वही किचन है, वही फ्रिज है। समझ में आया? क्लोरोप्लास्ट के अंदर आकर के वो जो फूड है ग्लूकोज, वो अपने फॉर्मूला को चेंज कर देता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च सेव हो जाता है। ठीक है, अब जरा दूसरा एग्जांपल सुनो। अगर आप घर से बाहर जाते हो, मान लो 2-3 दिन के लिए घर से बाहर गए, 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, 2-3 दिन का ट्रिप था, आप 2-3 दिन के बाद वापस आ गए। क्या आपने कभी नोट किया, क्या वो 2-3 दिन पौधों में तो आपने पानी दिया नहीं होगा, आपके प्लांट्स में पानी देने वाला तो कोई था नहीं, तो क्या वो 2-3 दिन में मर गया था? नहीं, उसको पानी नहीं मिला, लेकिन फिर भी दैट प्लांट इज अलाइव। क्यों? पानी नहीं मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं पाया। 4 नेसेसरी कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। अब जब आपने उसको पानी नहीं दिया, ये 3 कंडीशन मिल रही थी लेकिन पानी नहीं मिला, तो क्या फोटोसिंथेसिस हुआ होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो क्या उन 2-3 दिनों में प्लांट ने अपना खाना बनाया होगा? तब भी जिंदा है। कैसे? उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जिसको उसने स्टार्च की फॉर्म में सेव किया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो उसको यूज करता है। ठीक है, तो इसीलिए वो अलाइव रहता है ना, मरता नहीं है, 2-3 दिन के अंदर नहीं मरता। लेकिन अगर आप यही काम उसको एक हफ्ता 15 दिन के लिए छोड़ जाओ तो पूरा प्लांट सूख जाएगा, है कि नहीं। लेकिन 2-3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? तो क्योंकि वो जो उसका फ्रिज में खाना रखा है वो उसको खा लेता है। वो कौन सा खाना है? स्टार्च। समझ में आया? तो दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज यूज्ड अप बाय द प्लांट व्हेनेवर इट इज नीडेड। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द फोटोसिंथेसिस पार्ट। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, टर्न द ब्लैक थंब ब्लू एंड राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा लगा, कुछ भेजे में गया कि नहीं, या पूरा का पूरा बाउंस कर गया, है ना।
And also don't forget, I come up with a new video on every Monday, Wednesday and Friday. So today is Friday. I'll see you guys on Monday. Tada!